हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां पर हमने स्टार्ट की थी हिंदी व्याकरण की सीरीज़, जिसको कर लेने के बाद में मैं आपको गारंटली कह सकती हूं, अगर आप ध्यानपूर्वक केयरफुली अगर सभी वीडियो देख रहे हैं तो, कि आपको व्याकरण में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है किसी भी क्लास में। इवन आप जब कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वर्ण से संबंधी जो भी विचार हैं उन्हें समझना, ताकि आपके आने वाले टॉपिक जैसे संधि समास में आपको कभी दिक्कत ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा वर्णों को, जिसमें हमने स्पर्श व्यंजन तक कंप्लीट फर्स्ट जो वीडियो है हमने उसमें देख लिया था। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन से, ठीक है। तो इससे पहले देखिए हमने स्पर्श व्यंजन देखे थे, जो कि आपके क से लेकर के मैं तक के होते हैं, जिसमें आपने तरह तरह की चीज़ों को देखा, किस तरह से वर्तनी के अनुसार शुद्ध रखा जाता है शब्दों को, वो भी देखा। अब देखेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मीन ही आ रहा है कि अंदर की ओर से, ठीक है, या मध्य की ओर से। तो अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। आप इन्हें बोल करके भी देख सकते हैं कि आपके मुख में श्वास वायु कैसे प्रवेश कर रही है जब इन्हें बोला जा रहा है। तो य, ल, र, व, य, र, ल, व। किसी भी आप वर्ण को उठा करके देख रहे हैं चारों में से, तो आपको जो वायु दिख रही होगी या महसूस हो रही होगी वो मुख के अंदर जाती हुई प्रवेश करती हुई महसूस हो रही होगी, ठीक है। तो ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो कि संख्या में 4 होते हैं। अब देखेंगे ऊष्म व्यंजन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए शाब्दिक अर्थ से ही पता चल रहा है इसका, गर्म। ऊष्म, ऊष्मा निकल रही है, जिसमें बोलने के लिए ऊष्मा का निकालना पड़ रहा है हमें ऊष्मा को, ठीक है। जैसे वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संख्या में 4 होते हैं, श, छ, स, ह। सभी में हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अदर व्यंजन की अपेक्षा, और गर्म सा महसूस हो रहा होगा आपको, यानी आपके मुख में से वाष्प निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 वर्ण होते हैं, श, श, स, ह, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त वर्ण देखेंगे, जो कि आपके वर्णमाला में देखने को मिलते होंगे। आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इन्हें किस लेवल पे रखा जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको ये डाउट खत्म होने वाला है आपका। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं या वर्ण कहलाते हैं। 2 व्यंजन से मिलकर के बने हैं, ये सिंगल नहीं बने हैं। जैसे श से क्षत्रिय वाला क और श से षटकोण हलंत, ठीक है, आधे आधे वर्ण से मिलकर के बना है श से क्षत्रिय, ठीक है। ये पूरा वर्ण नहीं है, हलंत है, तो हम हलंत में ही लिखेंगे, क हलंत, धन, श हलंत। क और ख के बीच में लिखा जाता है। अगर आप इन्हें शब्दकोश में ढूंढेंगे तो लास्ट में आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेंगे क और ख के बीच में, ठीक है। इसी तरह से त्र आपको मिलेगा त और थ के बीच में, जो कि मिलकर के बना है त और र हलंत से। ज्ञ बना है ज और य से मिलकर के, जो कि रखा जाता है शब्दकोश में ज और झ के बीच में। श्र बनता है श शलगम वाला श हलंत धन र हलंत से, जो कि रखा जाता है श और छ के बीच में, ठीक है। देवनागरी हिंदी लिपि में इनका यूज़ किया जाता है। शब्दकोश में ये यहाँ लिखे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट ऐसे ही किया है मैंने कि आपको, देखिए आप कई बार देखते होंगे कि अच्छा ये शुद्ध है। देखिए मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि शुद्ध अगर वर्तनी के अनुसार आपको लिखने, तो इस तरह से ही आप लिखेंगे इन्हें। जैसे संतोष को संतोष ही लिखेंगे, पंकज को पंग, क, अंग, क, जस, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कुछ अपवाद हैं जिन्हें इसी तरह से लिखा जाता है। जैसे सन्यासी में आप अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं, अन्य में अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं, सामान्य और कन्या में भी अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनमें अनुस्वार नहीं आता है, वो अपने आप में ही शुद्ध हैं, ठीक है। बट अशुद्ध कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए संयम, संसार, मंत्र, संवाद, संहार, संज्ञा, संक्षिप्त, स्वतंत्र, संयुक्त, संलग्न, संख्या, पंक्ति, संध्या, संस्कार, संस्कृत, तो इनमें है ना आपको म न लिखना पड़ता है, बट अपवाद में यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, इनमें अनुस्वार नहीं लगेगा, ठीक है।
अब देखेंगे आगे अयोग वह वर्ण, वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, अयोग वह वर्ण कहलाते हैं। समझ आया? ना तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, ये होते हैं अंग और अह। अंग में अनुस्वार लगता है, अह में विसर्ग लगता है। संख्या में 2 होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि अयोग वह वर्ण कौन से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंग और अह जो कि स्वर में नहीं गिने जाते हैं वो होते हैं अयोग वह वर्ण। संख्या में 2 होते हैं, अंग अंगूर वाला अंग, अह अह। ठीक है, जो कि आपने स्वरों में पढ़ा होगा, बट अगर इसका क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा तो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नोट यहाँ पर ये करना है कि हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं 2 वर्णों से मानी गई है। ठीक है, शब्दकोश में आपको स्टार्टिंग में ये मिलेंगे, अंग अ चंद्र बिंदु वाला अह, देन अ स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से क ख ग घ भी इसी तरह से स्टार्ट होगा, कंग क कह क। ठीक है, ये यहाँ पर नोट करने वाली बात थी। अब देखेंगे उच्छिष्ट वर्ण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उच्छिष्ट वर्ण कहा जाता है। ये संख्या में 2 होते हैं, ड ढ। आप देखिए बोल करके, जीवा ऊपर से तालू से लेकर के नीचे तुरंत गिर रही है। ठीक है, मूर्धा को स्पर्श करके। तो देखिए संख्या में 2 होते हैं, बोल करके देख सकते हैं आप, ड ढ। अब आपने कहा कि हमने तो ये स्पर्श व्यंजन में पढ़ा है, बट यहाँ पर देखिए नीचे बिंदु लगा हुआ है। स्पर्श व्यंजन में बिंदु नहीं लगा हुआ था ड और ढ के नीचे। ये कहाँ यूज होते हैं वो भी हम देखेंगे। इनका भी नियम है कि कहाँ पर बिंदु आता है और कहाँ पर नहीं आता है। तो नियम 1 नोट करिएगा, यदि शब्द की शुरुआत इन 2 वर्णों से होती है, लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे ये सिंपली स्पर्श व्यंजन वाले ड और ढ है, जैसे डमरू, ढोलक, ढक्कन, डाली, डलिया आदि। यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, जैसे पंडित, अड्डा, बुढ़ा, खंड, घमंड इत्यादि। उपयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 लेवल के एग्जाम में तो मैंने ही यहाँ पर लिख दिया है, जैसे 2008 में भी आया था, ये 2016 LDC में भी आया था। तो कब बिंदु आता है वो पूछा गया है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा शुद्ध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पढ़ाई, बीच में आ गया ढ, यहाँ पर देखिए बिंदु आया, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना। तो कहीं भी आपको अगर मध्य में दिखाई देता है या प्रत्येक स्थिति में अगर इसके पीछे आगे आधा वर्ण नहीं है या ये इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है वर्ड शब्द, तो आपको बिंदु लगाना है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इन नियमों को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपली क्वेश्चन नहीं आते हैं किसी भी लेवल की एग्जाम में। तो यहाँ तक हमने देखा इस वीडियो में। आगे हम देखेंगे र संबंधी नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद में आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम र कहाँ पर लगाएं, नीचे लगाएं, ऊपर लगाएं। तो ये आपको कन्फ्यूज़न नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म होने वाला है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा इसी तरह हमारे चैनल के साथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो एक साथ में इतना सारा पढ़ाना मुमकिन नहीं होता है। तो अगले पार्ट को देखने के लिए जल्द ही जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।